आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मातम में सुनेंगे। वैशाख में स्नान का बड़ा महत्व है। वैशाख में नहाने से सहस्र गो के दान जितना फल मिलता है। वैशाख में मटका या मिश्री के कुंजे देने से बहुत पुण्य मिलता है। इस महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान और सूर्य को जल देना बड़ा पुण्यकारी है। वैशाख मास में पूजा और दान अत्यंत फलदायक होते हैं। इस महीने में तुलसी पत्र और जल का दान व भगवान विष्णु की पूजा विशेष फल देती है। वैशाख में प्याऊ लगाना, जल सेवा करना और गुड़ का दान महान पुण्यदायी है। श्री गणेशाय नमः। वैशाख माहात्म्य प्रथम अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। सो कृपया आप वैशाख का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। उसी को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वैशाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको शाप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। आप भी वैशाख महीने के धर्म कर्म करके पुण्य कमाएं। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री विष्णु।